हिस्ट्री से, और इसके बाद मैंने एमए किया। उसके बाद से मैं बिहार सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ। एमए किस वर्ष किया आपने? 2015। तो इतने सालों के दरमियान आपने अपने कुछ अटेंड नहीं किया? यस सर, 60वीं से 62वीं में मैंने साक्षात्कार दिया था। और यूपीएससी के लिए यूपीएससी के लिए सर मैंने ट्राई नहीं किया। आपका ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री है? हाँ, ऑप्शनल भी हिस्ट्री है और ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री है। ये बताइए कि आप 1857 की क्रांति है, उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहना उचित है? सर 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहना उचित है क्योंकि यस सर, क्योंकि सर जब स्वतंत्रता, उसके बाद सर राष्ट्रीयता का विकास होता है 1857 के बाद ही, और बाद की जितनी भी स्वतंत्रता संग्राम हुई तो उसके दरमियान सर 1857 को पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मतलब देखा गया इसे। ये बताइए कि 1857 की क्रांति हुई, उससे पहले पूरा भारत जो था अनेक रियासतों में बटा हुआ था। प्रत्येक रियासत की अपनी अपनी जनता के, प्रत्येक रियासत की अपना शेड्यूल्स थे। तो क्या कुछ रियासतों ने अंग्रेज़ों के प्रति समर्थन, जैसे सिंधिया वगैरह ने अंग्रेज़ों के प्रति समर्थन किया, झांसी ने अंग्रेज़ों का विरोध किया, तो क्या इसमें राष्ट्रीयता नहीं थी भारत में, ऐसा कारण हुआ, या विद्रोह में लोग बटे हुए थे? ऐसा था कि सर कुछ जो स्थानीय राजा रजवाड़े थे तो उनका सर सहयोग कहीं ना कहीं वे सत्ता के प्रति सर वे आशान्वित थे। इस कारण से उन्होंने जो है अंग्रेज़ों को समर्थन दिया, ना कि चूँकि राष्ट्रीयता का विकास नहीं हुआ था, इस कारण से सभी लोग कहीं ना कहीं सर टुकड़ों में बटे हुए थे। और 1857 की जो क्रांति हो रही थी उसमें सभी का सर खुद का स्वार्थ था, ना कि वे यानी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई। तो कोई स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे? झांसी की रानी वगैरह स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ रही थी? सीधे तौर पे तो नहीं ही लड़ रहे थे। झांसी की रानी भी अपने जो है वे सत्ता के लिए ही कहीं ना कहीं उनके जो बेटे को, जो उनका यानी स्वयं का खुद का पुत्र नहीं था, तो इसे स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहेंगे हम? सर प्रथम दृष्टया तो सर इसे स्वतंत्रता संग्राम इस दृष्टिकोण से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बाद में जब विभिन्न इतिहासकारों ने सर इस पर जब विचार में अपने अपने पक्ष रखे, इनके स्वरूप के बारे में जब उन्होंने लिखा तो सर इसको स्वतंत्रता संग्राम ही माना गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्वतंत्रता संग्राम था कि नहीं, आप क्या विचार देंगे? सर मेरे अनुसार ये स्वतंत्रता संग्राम था। क्योंकि कारण बताइए। कारण इसलिए क्योंकि सर शुरुआत भले ही इन सभी का सर अपना अपना स्वार्थ था, लेकिन धीरे धीरे सर जब क्रांति बढ़ती गई तो कहीं ना कहीं सर सभी लोगों ने मतलब इसके प्रति जो अपनी भावनाएं जो दिखाई, और बाद के जो क्रांति हुई सर तो इसमें यानी कि जागरूकता लोगों में बढ़ी कहीं ना कहीं बहुत हद तक, तो इस वजह से सर इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है। तो आगे के लिए, आगे की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए किस रूप में आप देखती हैं? मैं नहीं समझी सर। मतलब मान लिया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन इसमें आने वाले दिनों में भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या भूमिका है? सबसे बड़ी भूमिका तो यही था सर कि इसके बाद जो है राष्ट्रीयता का विकास हुआ, यानी कि एक संगठन बना, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। क्योंकि 1857 की क्रांति जो असफल हो गई थी उसमें यह महसूस किया गया कि कहीं ना कहीं सर संगठन का अभाव था, और इसके बाद जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और साथ ही सर स्थापना हुई सर, और इसके बाद जो है सभी लोग चलिए ठीक है। ये बताइए, अशोक को आप महान मानती हैं या अकबर को महान मानती हैं? सर दोनों शासक अपने अपने काल में महान थे, क्योंकि एक काल का सर बहुत बड़ा अंतर है, तो इसीलिए सर दोनों अपने अपने। आपकी नज़र में अशोक आइडियल है कि आपके लिए या अकबर? मेरे लिए तो सर अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए अशोक ज़्यादा आइडियल है। क्यों? क्योंकि सर अशोक का जो रहा वो 269 ईस्वी पूर्व यानी सम्राट बने थे, और उस समय उन्होंने जो भी सर सिद्धांत दिया, जैसे कि प्रजावत्सल सिद्धांत दिया, सर की भावना की उनमें
और साथ ही सर अभी वर्तमान समय में मैं बात करूं तो बहुत सी ऐसे प्रशासन में जो चीज़ मुझे देखने को मिलती है तो वो सम्राट अशोक के द्वारा जो दिया गया था वे सारी चीज़ें अभी देखने को मिलती हैं। अगर ये कहा जाए कि अशोक ज़्यादा महान था या अकबर, दोनों के साथ लगा हुआ है महान, तो आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो किसको सबसे ज़्यादा मानती है? सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो सर दोनों अपने अपने ही काल में महान हैं, क्योंकि नहीं, उस काल की बात नहीं करता मैं, आज के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ। जी आज की मैं बात करूँ तो सर मैंने कहा कि मैं अशोक को ज़्यादा वरीयता दूँगी। क्यों? क्योंकि अशोक का जो प्रशासन था सर, प्रशासन में जैसे विभिन्न विभाग बनाए गए थे, जैसे उसमें 27 अध्यक्ष बनाए गए थे, 18 तीर्थ थे, तो वो विभिन्न विभाग थे और उस विभागों का जो क्रियान्वयन होता था, जो उनके सचिव स्तर के लोग होते थे वही करते थे। और आज भी सर हम प्रशासन में देखते हैं कि अलग अलग विभाग हैं सभी चीज़ों से जुड़े हुए, और जिसका कार्य वहाँ के जो मुख्य अधिकारी होते हैं वे देखते हैं। और जहाँ तक सर तबादला प्रणाली भी था तो ये अशोक के द्वारा ही चलाया गया था कि स्थानीय लोगों का न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम सुने हैं?